अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है रमजान का बाबरकत महीना आने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रमजान के महीने में मुल्क पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाता है, जबकि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए तो उनके वहां कोई भी त्यौहार अगर आता है तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो जितना हो सके अवाम को रिलीफ दें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है राजा कामरान साहब, सीनियर सहाफी, तजिया नगार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मदऊ किया। तो ये जो महंगाई है ये ऑलरेडी जो है ये बढ़ती रहेगी और ये रोज़े असल से यही बात की जा रही है कि महंगाई जो है हर मुल्क में हर वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। वैसे तो जैसे आपने भी बात की कि रमज़ान आने वाला है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँ कि एज अ मुसलमान जो हमारे मज़हब ने हमें तरीक़ाकार बताया, अगर उस तरीके के मुताबिक चला जाए तो हमारे लिए महंगाई बहुत यानी कम होगी और जो हमारा माशरा है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। उसमें सबसे पहली बात ये देखें कि अगर आप अच्छे माशरे की तरह अपने साथियों का भी ख्याल रखें, उसके अलावा आप ज़कात दें, ये जो इस्लामी माशरा है इसको बाकी ममालिक ने जो है वो अप्रोच कर लिया, जबकि हम लोग इससे बहुत पीछे रह गए। अगर हम इसी माशरे के तहत चलेंगे इस्लामी माशरे के, तो हमारा जो है ये महंगाई उस तरह लगेगी। जैसे आपने दूसरा सवाल किया कि दूसरे ममालिक में जो है वो जब कोई त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? ऑलरेडी यहाँ पे यही हमारा असूल था कि इसमें किया जाए, ये उन लोगों ने अपना लिया और हम लोग इस चीज़ से बहुत दूर हो चुके हैं। जब भी हमारा आता है तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा खास तौर पे माफिया है जो कि जब भी कोई ऐसी बात होती है अपने पास चीज़ों का स्टॉक कर लेता है, या जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि जब तक ये माफिया रहेगा तो हमारे मुल्क में जो है ऐसा निज़ाम रहेगा। तो इसकी क्या वजूहत आप देखते हैं? इसके अलावा सबसे बड़ी वजूहत मैं ये भी समझता हूँ कि खुद हम लोगों ने खुद भी जो है अपने खर्चात बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हमारे फजूल खर्चे हैं अगर हम उनको कम कर दें, अपनी सादगी ज़िंदगी से अपनाएं, हम प्रोटोकॉल छोड़ दें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन आपने प्रोटोकॉल्स की बात की, लेकिन देखा जाए तो आम इंसान की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल हो चुकी है महंगाई के हवाले से। जी, आपने जिस तरह बात की कि महंगाई के हवाले से हो चुकी है, प्रोटोकॉल को छोड़ दें। बात यह है कि इंसान नफसाती तौर पर ऐसा है, यहाँ हमारे मुल्क का ये निज़ाम है कि आपके पास अगर एक गाड़ी है तो आप चाहती हैं मेरे साथ भी 4 गाड़ियाँ हो, मैं चाहूँगा मेरे साथ गार्ड भी हो, मेरी कोठी जो है वो कनालों पे मोहित हो। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो जब करप्शन हो जाएगी, जब करप्शन होगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा और उससे महंगाई में भी इजाफा होगा। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा कि हमारे मुल्क में जो प्रोटोकॉल है उसने तबाह कर दिया मुल्क को, हर आदमी लालच में पड़ गया। जब हमारा निज़ाम तबाह हो जाएगा तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ती रहेगी। आम इंसान की ज़रूरत आटा चीनी दालें अगर यही महंगी हो जाएंगी तो एक आम शख्स जो मजदूरी करके कमाता है उसका क्या होगा? उसके लिए कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं, तो वो कैसे जिंदगी गुजारेगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये हमारे मुल्क में एक ऐसा माफिया है जो मुख्तलिफ जगह पे है, जिसमें आटा घी चीनी दाल के अलावा पेट्रोल का भी जिक्र करता जाऊँ तो ये सारी चीज़ें, ये माफिया जो है ये जो ये चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, जो इनकी डिमांड बढ़ती है और इसकी क्वालिटी नाकस कर देते हैं, उनके रेट अबव कर देते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट का काम है और ऑलरेडी गवर्नमेंट इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करती भी है। जिस तरह अभी रमज़ान आने वाला है, आपने देखा है कि मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान में सस्ते बाजार के नाम से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, जो कि मेन जो चौक्स होते हैं, मेन पार्क्स होते हैं, उनमें लगाए जाते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। पर हमारा माफिया इतना मजबूत है कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले और इस माफिया जो है ये हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत जो है महंगाई की सूरत हाल पर काबू पा सकेगी? देखें जी, मैं समझता हूँ कि जब भी किसी मुल्क में आपने महंगाई पे या किसी चीज़ पे भी काबू पाना है तो वो आपके पास ये नहीं है कि हर दुकान पे एक पुलिस वाला खड़ा होगा या कोई कांस्टेबल खड़ा होगा या कोई स्कूटी खड़ी होगी, वो देखता रहेगा ये रेट की चीज़ पे देख रहे हैं। हमें इसके लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हर आदमी को अखलाकी तौर पर ठीक होना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ये महंगाई जो है ये ख़त्म हो सकती है और चीज़ों का रेट बराबर हो सकता है। जैसा कि अगर देखा जाए रमज़ान का इंतजार तो सबको ही होता है, लेकिन रमज़ान के आते साथ ही चीज़ों में, एशिया की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया जाता है, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ही रमज़ान का महीना आता है, बाबरकत महीना आता है मुसलमानों के लिए, तो इसमें बहुत से ऐसे माफिया के लोग हैं जब उनको पता लग जाता है। खास तौर पर मैं इसमें जिक्र करना चाहूँ कि ये जो फलों के रेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ों के रेट भी अब महंगे होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है कि अभी रमज़ान आया नहीं तो आपके खजूर के रेट, क्योंकि जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो हमारा माफिया जो है इतना मजबूत हो चुका है कि वो चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी मुनाफा कमा लें। हम लोग एज अ मुसलमान समझते हैं कि ये हमारे लिए रहमतों का महीना है, तो जो बिजनेसमैन है वो समझता है हमारे लिए पैसे कमाने का महीना है और इसमें वो तमाम किस्म की अपना जो डेड माल है, खराब माल है, वो मार्केट में बेचना चाहता है। इसके लिए हुकूमत की पुरजोर हर तरह से हुकूमत कोशिश करती है कि इस पर काबू पा लिया जाए, पर माफिया मैंने जैसे
जैसे आपको बताया कि इतना मजबूत हो चुका है कि ये सब पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरें हैं उनमें हर चीज के ऊपर उनका होल्ड है। उस वक्त हुकूमत चाहती लेकिन भी है सर निजाम तो चलाना हुकूमत का काम है, तो फिर हुकूमत इस पे अपना एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए जी, मैंने पहले आपको बात किया कि आप अगर गली में एक खंबा लगा हुआ है, उसके ऊपर बल्ब है, चोरी हो जाता है, या कोई रेडी वाला सामान बेचता है, तो क्या हर बंदे के साथ एक एक बंदा बैठा होगा? ये आपको खुद सोचना है, आपने अपनी अखलाक कुछ करना चाहिए, अपनी सोच को करना चाहिए। उसके बाद जो है आप जब ये सोच लेंगे कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, और एज अ मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम में ये है कि आपको यहाँ पे भी सजा है, ऊपर भी सजा है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो ये आप कभी भी नहीं करेंगे। और हमारा माशरा, हमें सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ एज अ मुस्लिम कि हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है लोग इस तरह मतलब चीजें अपनी जो है कीमतें बढ़ाकर आगे बेचते हैं, तो इस पर कोई काबू भी नहीं पाया जा रहा, हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, इसकी वजह क्या है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात यह है कि हुकूमत या कोई भी जिन आ जाए काबू नहीं पाया जाता, ना कर सकता है। अभी कोई कि आपके यहाँ आज ये हुकूमत है, कल दूसरी हुकूमत आ जाए, आपको इसके लिए अभी आप मसलन फर्ज करते हैं कि आप कहते हैं जी अभी बिजली बहुत महंगी हो गई है, ये हो गया, आपको अपनी सोच चेंज करनी है, आपने उसमें सोलर में जाना है आपने, और आपने ऐसा करना है, अपने घर ऐसे बनाए जो कि कुदरती सूरज जो हो तो वो रोशन हो जाए। तो आप क्या कहते हैं आने वाले वक्त में, क्या आने वाले वक्त में महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? महंगाई पे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि काबू पाना बहुत मुश्किल है, ताकि महंगाई पूरी दुनिया में हो चुकी है। इस वक्त आपने देखा कि कोरोना की सूरत हाल के बाद जो है पूरी दुनिया में जो है बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, पर पाकिस्तान में जो है वो कई गुना ज्यादा उसका हुआ है, और आम गरीब आदमी जो है वो पिसता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन को? बिल्कुल, मैं जैसे पहले कहा है कि इस वक्त भी माशाल्लाह महीना रमजान का आ रहा है, आप अपनी सादी जिंदगी गुजारें और आप प्रोटोकॉल छोड़ दें और फजूल अशियाँ छोड़ दें, आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ईमान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो आप तमाम मुश्किलात से आज़ाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कामरान साहब, आपने अपना वक्त दिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है खत्म। अल्लाह हाफिज।